कल हम लोग कंपटीशन हो गया था, हम लोग क्या कर रहे थे, प्रेडेशन खत्म हो गया था, कंपटीशन कर रहे थे, है ना, कंपटीशन कर रहे थे। हमने कल बताया था कि इन जनरल herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा गॉस हाइपोथेसिस। गॉस हाइपोथेसिस, गॉसेस हाइपोथेसिस, इन्होंने ये बोला था बेटा कि जब दो स्पीशीज एक साथ रहती हैं तो उसमें से एक दो मतलब सेम टू स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम पे इन्होंने रिसर्च किया था बेटा कि अगर दो स्पीशीज एक साथ रहती हैं जिनका कॉमन रिसोर्स है, उसमें से एक स्पीशीज जो है एलिमिनेट हो जाती है, एक ही बचती है। समझ रहे हो, ऐसा इन्होंने बोला। जबकि रिसोर्स पार्टीशनिंग जो है इसका अपोज करता है बेटा। वो कहते हैं कि नहीं, अगर दो चार तीन स्पीशीज एक साथ रहती हैं तो डिफरेंट टाइम पे वो अपने फूड रिसोर्सेज का यूज करके, ठीक है ना, कंपटीशन के प्रेशर को लो कर देती है। जिससे कि चार स्पीशीज अगर साथ में रह रही हैं तो चारों का अलग अलग फोरेजिंग टाइम होगा बेटा। फोरेजिंग टाइम मतलब कि खाना खाने का जो टाइम है उनका, फीडिंग का जो टाइम है उनका, वो डिफरेंट होगा। इस तरह से अपने आप को सभी के सभी बचा लेते हैं, है ना। तो गॉस हाइपोथेसिस और रिसोर्स पार्टीशनिंग ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो गॉस हाइपोथेसिस में लिखिए, या इसी को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसी को ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन दोनों बात एक ही है। इसमें लिखिए गॉस 1934 found that Gauss in 1934 found that out of two species of paramecium, grown together one is eliminated. This phenomena is called Gauss hypothesis. Right? समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो रिसोर्सेस पार्टीशनिंग। Resources partitioning states that if two species compete for the same resource, they could avoid competition. By choosing for instance instant different time of feeding or different foraging.
for instance different times of feeding or different foraging मीन्स होता है बेटा सर्चिंग ऑफ फूड, है ना, FORAGING। foraging मीन्स होता है सर्चिंग ऑफ फूड, है ना। different foraging patterns, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in this relation MacArthur MC, है ना, ARTHUR, MacArthur showed 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 that in this relation MacArthur showed that 5 closely related species of warblers 5 closely related species of warblers living on the tree were able to avoid competition and coexist EXIST due to behavioral differences. 5 species of warblers on the tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. नेक्स्ट लिखो बेटा, ये तो फिनिश हो गया। अब लिखिए पैरासिटिज्म। नेक्स्ट वन है बेटा पैरासिटिज्म में बेटा एक को तो बेनिफिट होता है और एक को नुकसान होता है, प्लस एंड माइनस का रिलेशन है ना। मान लीजिए ये स्पीसीज ए है ना, ये स्पीसीज ए है और ये डिपेंड है बेटा अपने फूड के लिए, फूड और शेल्टर, है ना, डिपेंड ऑन स्पीसीज बी। तो इस बी को क्या बोलेंगे आप? इस बी को क्या बोलोगे आप? होस्ट। और इसको क्या बोलोगे आप? पैरासाइट। जो डिपेंड है किसके लिए? फॉर फूड एंड शेल्टर, फॉर फूड एंड शेल्टर, ठीक है। वी आर पैरासाइट ऑफ प्लांट। नहीं, उसमें डिजीज कहाँ हम कॉज कर रहे हैं बेटा? डिजीज तो कॉज कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं फूड और शेल्टर के लिए। ये तो इकोसिस्टम का रिलेशन है बेटा, कोई ऐसा नहीं है। कह भी सकते हो पैरासाइट, कह भी सकते हो, हम उनको नुकसान तो पहुंचाते ही हैं।
और और फूड बट सर वी आर रिलीजिंग CO2, उनके लिए वही तो कह रहे हैं, कह सकते हो। फॉर फूड एंड शेल्टर के लिए बेटा उसका अभी सारी डेफिनेशन वन बाय वन करके देखेंगे, फिर आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। स्पीसीज ए बी पे डिपेंड है बेटा, तो इसको हम पैरासाइट बोलेंगे, इसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक बात है ना। तो ये इसको बेनिफिट होता है, ये स्पीसीज इसको क्या होता है बेटा, बेनिफिटेड, और ये आम, इसको नुकसान पहुंचता है बेटा, ठीक है। स्पीसीज बी को नुकसान पहुंचता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसमें भी एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, ठीक ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है कोई, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब बहुत सारी एनिमल किंगडम में अभी आपने देखा होगा बेटा कि जो फ्लैटवर्म है, टीनिया सोलियम जैसे है, और एस्केरिस है, राउंड वर्म है ना, एस्केरिस फाइलम का मेंबर है वो। तो ये दोनों इंडो पैरासाइट हैं। तो जो पैरासाइट्स है बेटा उनमें कुछ एडॉप्टेशन हो जाता है, जैसे कि एस्केरिस है हमारे एलिमेंट्री केनाल में बेटा, वो डाइजेस्टिव फूड उसको अवेलेबल है हमारा, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ये उसमें एडॉप्टेशन हो गया, ठीक बात है। दूसरी बात क्या है, रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वहां पे, फिर क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए वो अडॉप्ट हो गया, मतलब रेस्पिरेशन थ्रू विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ एडॉप्टेशन है पैरासाइट्स में, उस एडॉप्टेशन को हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो हेडिंग दो, एडॉप्टेशन फॉर पैरासाइटिक लाइफ, adaptations for parasitism, adaptation for या parasitic life। पहला नंबर 1 क्या लिखे हम, पैरासाइट इज होस्ट स्पेसिफिक। जान लो, अगर एड्स का वायरस है बेटा, ठीक है, मान लो, या कोई बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, वो पर्टिकुलर सेल पे अटैक करता है ना। जो मलेरियल पैरासाइट है बेटा प्लाज्मोडियम, वो पर्टिकुलर सेल जैसे कि हिपेटोसाइट और आरबीसी पे अटैक करता है, वो मसल सेल पे अटैक नहीं कर सकता, उसको रीड नहीं कर सकता। तो जितने भी पैरासाइट होते हैं बेटा वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए, parasites are host specific in a way, parasites are a host specific in a way that both host and parasite, in a way that both host and parasite tends to co-evolve, ठीक है, दोनों एक ही साथ इवोल्यूशन में, है ना, दोनों का डेवलपमेंट एक साथ, को-इवॉल्व। मेनी पैरासाइट, मेनी वर्ड जोड़ देना है पहले, है ना, जैसे पैरासाइट आपने लिखा है, पैरासाइट इज होस्ट स्पेसिफिक, उसके पहले मेनी लिख देना, 100% नहीं है ऐसा। मेनी पैरासाइट्स is host specific in a way that both host and parasite evolve, tends to co-evolve, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, anaerobic respiration in internal parasite, जैसे बेटा प्लाज्मोडियम है, टीनिया सोलियम है, एस्केरिस है, सभी में, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो इंडो पैरासाइट होते हैं, जो विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिखिए, तो सेकेंड एडॉप्टेशन लिखो बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन इंटरनल पैरासाइट्स,
in internal parasites. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लॉस ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, लॉस ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स लाइक लाइस, LICE, लाइस मींस जू, और बेड बग, बेड बग को क्या बोलते हो बेटा आप लोग हिंदी में, क्या बोलते हो? बेड बग को क्या बोलते हो? खटमल, हाँ खटमल, एक और नाम है उसका, हमारे तरफ बोलते हैं लेकिन आप लोग समझ नहीं आएगा, चलो ठीक है। खटमल, इसमें बेटा विंग्स नहीं पाया जाता है ना, इन दोनों में विंग्स नहीं है, ये इंसेक्ट्स हैं लेकिन विंग्स नहीं है, तो ये उस तरह का एडॉप्टेशन हो गया इसमें जू में। तो लिखिए लाइक एग्जांपल, लाइस एंड बेड बग लैक विंग्स, पंख नहीं होते इसमें, लैक विंग्स। नेक्स्ट एग्जांपल इसे भी लिखो, टीनिया सोलियम या टीनिया या टेपवर्म, लॉस ऑफ इन टीनिया सोलियम, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, टीनिया सोलियम में, इन टीनिया सोलियम लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एडॉप्टेशन, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव, चिपकने वाला, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स, जैसे टीनिया सोलियम में पाया जाता है, लीच में पाया जाता है बेटा, लीच में। अच्छा एक बात बताओ, मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज वो क्या है, पैरासाइट है या नहीं? मॉस्किटो वो पैरासाइट है या नहीं है? नो, अभिजीत बहुत बढ़िया। चलो क्यों नहीं है अभी देखेंगे हम, है ना, वेक्टर, वो पैरासाइट नहीं है, अभी देखेंगे कि क्यों नहीं है वो, ठीक है, क्यों नहीं है वो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव रेट बेटा पैरासाइट में बहुत ज्यादा होता है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, हाई रिप्रोडक्टिव रेट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एडॉप्टेशन, रेजिस्टेंट सिस्ट, मतलब उनके चारों तरफ सिस्ट डेवलप हो जाता है जिससे कि वो हाई पीएच, लो पीएच, है ना, में सरवाइव कर सके। रेजिस्टेंट सिस्ट एंड एग्स, रेजिस्टेंट सिस्ट एंड एग्स for safe transfer of their progeny, resistant cysts and eggs for safe transfer of their progeny to new host, न्यू होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए बेटा उनके ऊपर थिक वॉल सिस्ट डेवलप हो जाता है ना, या एग। नेक्स्ट पॉइंट, वेल डेवलप्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है ना, डाइजेस्टिव नहीं डेवलप होता। क्या लिखा, वेल डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम often complex, comma, evolving one or two intermediate, involving one or two intermediate hosts or vectors, hosts or vectors to facilitate parasitization, parasitization of its primary host,
ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। जैसे कि आपने प्लाज्मोडियम वायरस की लाइफ साइकिल पढ़ लिया है, उसमें पता चल गया होगा आप लोगों को, है ना, समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल लिखिए, ह्यूमन लीवर फ्लूक। ह्यूमन लीवर फ्लूक किस फाइलम का मेंबर है? लीवर फ्लूक किस फाइलम का मेंबर है? लीवर फ्लूक किस फाइलम का मेंबर है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। निशांत कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। तो ह्यूमन लीवर फ्लूक इन ब्रैकेट लिख सकते हो, अ ट्रेमाटोड। ट्रेमाटोड है ना, ट्रेमाटोड पैरासाइट। ट्रेमाटोड पैरासाइट भी बोलते हैं लीवर फ्लूक को, क्यों? ग्रुप ऑफ पैरासाइट ऑफ फ्लैट वर्म को हम ट्रेमाटोड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स ऑफ फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म का एक ग्रुप है पैरासाइट्स का, उसमें उसको ट्रेमाटोड बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। कौन कौन सा? इन ब्रैकेट, स्नेल और फिश, snails or fish, to complete their life cycle, to complete their life cycle। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मलेरियल एग्जांपल, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम नीड्स अ वेक्टर, malarial parasite plasmodium needs a vector, in bracket mosquito, तो वेक्टर है बेटा, to spread disease to the other hosts। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट। इसका मतलब है नहीं कि 100% वो हार्म करते ही करते हैं पैरासाइट। क्या लिखा? लिखिए, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, फुल स्टॉप, दे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, दे रिड्यूस सर्वाइवल, comma, growth and reproduction of the host, and the reproduction of the host। पूरी तरह they reduce the क्या लिखा? they reduce its population density। किसका population density? होस्ट का। they reduce the population density by making it physically weak, they reduce its population density by making it physically weak। next point, type of parasite। अब लिखो बच्चों, टाइप ऑफ पैरासाइट। टाइप ऑफ पैरासाइट में एक्टोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट। तो पहले लिखो नंबर 1, एक्टोपैरासाइट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। एक्टोपैरासाइट जो बाहर से हार्म करते हैं, they feeds on external surface, देखिए, they feeds on external surface of the host organisms for food and shelter, for food and shelter। एग्जाम्पल लिखिए,
एग्जाम्पल लिखो बेटा। क्या लिखोगे? ब्लड सकिंग मॉस्किटो। वो एक्सटर्नल एक तो पैरासाइट तो नहीं है बेटा। मॉस्किटो जो है ठीक हो सकता है, मॉस्किटो पैरासाइट नहीं होता है ना। वो केवल बेटा रिप्रोडक्शन सॉरी ओवुलेशन के लिए ना, जो फीमेल होती है बेटा, उसको ओवुलेशन के लिए कुछ ऐसी प्रोटीन्स चाहिए ना जो ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। तो जब ओवुलेशन करना होता है बेटा, तो उसके जस्ट पहले थोड़ा सा मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज वो ब्लड ह्यूमन ब्लड सक करती है, तो उस प्रोटीन्स के प्रेजेंस में वो ओवुलेशन कर सकती है। वो पैरासाइट नहीं है, समझ रहे हो? ब्लड पे फीड नहीं करती, वो ब्लड में जो प्रोटीन है वो उसके लिए केवल ओवुलेशन में हेल्प करता है बेटा, फीडिंग के लिए नहीं। इसलिए पैरासाइट नहीं है वो मॉस्किटो। ठीक है, लिखिए ब्लड सकिंग। हाँ, लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स, टिक्स ऑन डॉग्स, फ्लीज FLEAS फ्लीज ऑन मैमल्स। फ्लीज क्या होता है बेटा? विंगलेस इंसेक्ट। चाहो तो लिख लो FLEAS फ्लीज ऑन मैमल्स। फ्लीज जो होते हैं बेटा विंगलेस इंसेक्ट्स, these are wingless insects present on mammals, some mammals, wingless insects. Next point, Cuscuta। बॉटनी में प्लांट्स में देख लो Cuscuta। Cuscuta, a parasite plant. Cuscuta, a parasite plant that grown on haze plants। हेज जो बनाते हैं ना, हेज प्लांट, हेज प्लांट HEDGE हेज प्लांट्स। तो बेटा इसमें एडॉप्टेशन क्या हो गई? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और लीव्स नहीं पाया जाता। लीव्स एंड क्लोरोफिल बोथ आर एब्सेंट इन प्लांट Cuscuta। Cuscuta, ठीक है। नेक्स्ट कोपेपोड्स। कोपेपोड्स ये भी पैरासाइट्स है इन मैराइन फिशेस। कोपेपोड्स इन मैराइन फिशेस, मैराइन फिशेस। बेटा ये भी जो है ना आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है, क्रस्टेशियंस में आता है। क्रस्टेशियंस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं ना, आर्थ्रोपोड्स उसमें आता है कोपेपोड्स। ठीक है। नेक्स्ट लिखो इंडो पैरा। दो एग्जांपल देखो तो बहुत सारे आपको पता होगा, लेकिन जो एग्जांपल यहाँ पे हम लिख रहे हैं बता रहे हैं बेटा वो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। अब लिखो इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट। नेक्स्ट वन इज इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट, they live inside the host body, they live inside the host body and they can be क्या हो सकते हैं? इंट्रासेल्युलर। they can be इंट्रासेल्युलर, जो सेल के अंदर पाया जाता है। इसका एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, मलेरियन पैरासाइट प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये हिपैटोसाइट्स और आरबीसीज के अंदर होता है ये। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करता है। राउंड वर्म कहाँ पे है बेटा? राउंड वर्म सेल इंट्रासेलुलर थोड़ी ना है, वो इंडो पैरासाइट है वो, लेकिन वो इंट्रासेलुलर नहीं है, वो एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है बेटा। टिश्यू, टिश्यू पैरासाइट दूसरा है टिश्यू पैरासाइट। टिश्यू पैरासाइट का एग्जांपल बता सकते हो जो टिश्यू को हार्म करता है?
ट्राइकिनेला, ट्राइकिनेला एग्जांपल इसका आएगा ट्राइकिनेला टिश्यू को हार्म करता है मैमल्स के। ब्लड फ्लूइड पैरासाइट, ब्लड फ्लूइड पैरासाइट, ब्लड फ्लूइड पैरासाइट का एग्जांपल बता सकते हो? ट्रिपैनोसोमा, माइक्रोफैलेरियाई, ट्रिपैनोसोमा, माइक्रोफैलेरियाई। ठीक है, ये फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड और लिम्फ में पाया जाता है ना माइक्रोफैलेरियाई, लिम्फ वेसल्स में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट है गट और कैविटी पैरासाइट। अब इसमें आएगा एग्जांपल जो आप बता रहे थे, गट और सारे इंडो पैरासाइट्स हैं, गट और कैविटी पैरासाइट्स। इसमें क्या आएगा बेटा? एस्केरिस और टीनियासोलियम, टेपवर्म, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब विद स्टार। हाँ, आकाश रंजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ इंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स। लाइफ साइकिल ऑफ इंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स because their extreme specialization. Life cycle of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. Because of their extreme specialization. नेक्स्ट लिखो टेम्पोररी एंड परमानेंट पैरासाइट। टेम्पोररी एंड परमानेंट पैरासाइट क्या होते हैं? टेम्पोररी एंड परमानेंट पैरासाइट, ठीक है, लिखिए टेम्पोररी पैरासाइट्स लिव इन कांटेक्ट विद होस्ट। Temporary parasites live in contact with host for only a part of their life, for only a part of their life, or occasionally at the time of feeding. मतलब खाना खाना होता है, जैसे कि बेड बग है, बेड बग है, बाहर तभी निकलता है कटपल जब उसको खाना खाना होता है, फीड करना होता है ब्लड पे, ठीक है ना। Temporary parasites live in contact with the host only a part of their life or occasionally at the time of feeding. Example: bed bug, leech, etc. Bed bug, leech, etc. Latter are often called later on are often called intermittent. Intermittent पैरासाइट, इंटरमिटेंट पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार। नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार जो मैंने अभी आप लोगों को बताया होता है। ब्लड मतलब ब्लड में कुछ हमारे प्रोटीन्स होती हैं जो उनके ओवुलेशन में हेल्प करती हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए वो पैरासाइट नहीं है, ब्लड पे फीड नहीं करती, ब्लड चाहिए होता है बस ओवुलेशन के लिए, राइट? तो लिखिए द फीमेल
लिखोगे या जानते हो आप? स्किप कर दूं इसको? आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा होगा फिर, या लिख लो, आप लोग लिख लो। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट। लिखो स्टेटमेंट। A female mosquito is not considered a parasite. A female mosquito is not considered a parasite through its needs for blood for the female mosquito is not considered a parasite, although it needs for blood, although it needs our blood for reproduction, full stop. A blood meal by the female is necessary, before ovulation, in bracket, some proteins of human blood require for ovulation, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, परमानेंट पैरासाइट। नेक्स्ट है बेटा परमानेंट पैरासाइट। नेक्स्ट है permanent parasite. Permanent parasites, they live in contact with host, throughout their life, कुछ टाइम के लिए नहीं, पूरे लाइफ टाइम, throughout their life they are transferred to new host as egg, cyst, or directly through egg, cyst, or directly. एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखो बेटा। क्या लिखोगे? परमानेंट का एस्केरिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एस्केरिस, टीनिया सोलियम। अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं उसमें, निकलेंगे तो मरेंगे, अगर उनको बाहर निकाल दिया जाए तो वो मर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट लिखिए अब, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। कोई जरूरी नहीं है बेटा कि सारे जो पैरासाइट्स हैं वो पैथोजेनिक ही होंगे, मतलब वो डिजीज कॉज ही करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि बेटा एंटामीबा कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में। एंटामीबा कोलाई, नॉट एसिंसिया कोलाई, एंटामीबा कोलाई, जिंजिबेलिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा जिंजिबेलिस एंड एंटामीबा कोलाई, ये 3 स्पीशीज होती हैं एंटामीबा की। तो एंटामीबा कोलाई हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में, बट वो हमको कोई हार्म नहीं पहुंचाता, कोई नुकसान नहीं करता हमारा, ठीक है ना। तो लिखिए पैथोजेनिक, नेक्स्ट लिखो पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट्स।
pathogenic and non pathogenic parasite. लिखिए, parasites may not harm the host. Parasite may not harm the host. Either because of it deprives 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 means वंचित होना, because of it deprives deprives the host of only a function of food. Either because it deprives the host of only a function, मत लिखो fraction लिखो, fraction, host of only a fraction of food, or is dependent on the host, for its dead tissue only. या तो डेड टिश्यू को खाएगा बेटा, समझ रहे हो, या बहुत कितना कम फूड उसको चाहिए कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? या तो वो हमारे डेड टिश्यू पे डिपेंड होगा, या फूड भी लेगा तो इतना कम कि हमारे को उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेड टिश्यू ओनली। दे आर कॉल्ड नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट, इन ब्रैकेट आइडियल पैरासाइट, इन ब्रैकेट बेटा लिखो, आइडियल पैरासाइट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट, या इसका एग्जांपल लिख लो चाहो तो, एग्जांपल एंटमीबा कोलाई। ठीक है, दूसरा लिखो बेटा पैथोजेनिक पैरासाइट, क्या है, जो हमारा ही कहा है कि हमें डिजीज कॉज करेंगे, है ना। दे कॉज डिजीजेस इन द होस्ट, एग्जांपल वेब्रियो कोलेरियाई, जो कॉलरा डिजीज कॉज करता है ना। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखिए हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, it is the name of parasites, which live on another parasite, मतलब एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के अंदर रह रहा है बेटा, उसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। ठीक है, एग्जांपल some bacteriophage, next one is brood parasitism, बेटा जैसे कि दोनों के एग में, दो एनिमल के एग में कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि कोयल है और क्रो है, कौवा है, कौवा का और दोनों का, कोयल का, दोनों का एक कुक आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है,
और दोनों का एक ही जैसा दिखता है, तो कोयल क्या करती है कि क्रो के नेस्ट में एग लेइंग कर देती है, और बेचारा वो अपना समझ के उसको उसको क्या करता है, एक फिक्स टेम्परेचर देगा और उसमें से एग से छोटे 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 उसकी प्रोजेनी कोयल की बाहर निकल आता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में ब्रूड पैरासिटिज्म को लिखवाना जरूरी नहीं, मैं समझता, अगर चाहो तो लिखवा दूं, या आप लिख लोगे एनसीईआरटी से, कर लोगे एनसीईआरटी से आप लोग ब्रूड ब्रूड पैरासिटिज्म, बस यही रहता है पैरासिटिज्म में। उसके बाद कमेंसालिज्म हम शुरू करेंगे।